नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्म की। मनुष्य के जीवन में शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब वह कर्म न करता हो। हम कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं और हर कर्म के साथ जीवन की दिशा थोड़ी बदलती जाती है। लेकिन प्रश्न यह है, कर्म वास्तव में क्या है? क्या केवल कोई काम कर देना ही कर्म है? यह हमारे पीछे छिपी हुई भावना, हमारी नीयत और हमारी चेतना भी कर्म का हिस्सा है। ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित होकर यदि कर्म को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक बात दिखाई देती है। कर्म केवल बाहर किया गया कार्य नहीं है, कर्म के पीछे छिपी हुई तुम्हारी चेतना भी है। तुमने किसी की मदद की, बाहर से देखने पर यह एक कर्म अच्छा है, लेकिन अगर मदद करने के पीछे तुम्हारे मन में यह इच्छा थी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें महान समझे, तो उस कर्म का स्वरूप बदल जाता है। वह दूसरी ओर कोई व्यक्ति चुपचाप किसी की मदद करता है और उसे यह भी आवश्यकता महसूस नहीं होती कि कोई उसका नाम जाने, वह कर्म अधिक शुद्ध होता है। इसलिए कर्म को केवल उसके परिणाम से मत देखो, कर्म को उस चेतना से देखो जिसमें वह पैदा हुआ। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता करने लगता है। वह सोचता है, मैं यह करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे सफलता मिलेगी या असफलता, मेरा सम्मान बढ़ेगा या नहीं, और इसी चिंता में कर्म का आनंद खो जाता है। जब मनुष्य कर्म को केवल परिणाम पाने के लिए करता है तब तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में रहता है। आज काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारी आंखें कल के परिणाम पर लगी है, और जब मन भविष्य में होता है तो वर्तमान हाथ से निकल जाता है। जीवन हमेशा वर्तमान में घट रहा है, जो क्षण अभी तुम्हारे सामने है वही वास्तविक है। इसलिए कर्म ऐसा करो कि कर्म करते समय तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी कर्म में उतर जाए। यदि पढ़ रहे हो तो पूरी तरह पढ़ो, यदि काम कर रहे हो तो पूरी तरह काम करो, यदि किसी को बात कर रहे हो तो पूरी तरह बात करो, यदि किसी से सहायता कर रहे हो तो सहायता को सौदा मत बनाओ। क्योंकि जब कर्म में पूर्णता आती है तब कर्म बोझ नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। कर्म करते हुए कर्म में खो जाना ही कर्म की सुंदरता है। लेकिन मनुष्य कर्म करने के बाद भी उसे पकड़े रहता है। उसने किसी के लिए अच्छा काम किया और फिर बार बार याद करता है, मैंने उसके लिए इतना किया था। यहीं से अपेक्षा पैदा होती है और अपेक्षा से दुख पैदा होता है। तुमने किसी के लिए अच्छा किया, यह तुम्हारा कर्म था। उसने बदले में तुम्हारे लिए क्या किया, यह उसका कर्म है। तुम दूसरे व्यक्ति के कर्म को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए अपने कर्म को वास्तव में रखो, स्वतंत्र रखो। भलाई करो लेकिन भलाई के बदले प्रमाण पत्र मत मांगो। प्रेम करो लेकिन प्रेम के बदले हिसाब मत मांगो। मदद करो लेकिन मदद को एहसान मत बनाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए इतना किया, उसी क्षण तुम्हारा अच्छा कर्म धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है। जीवन में एक और बहुत बड़ी भूल होती है, मनुष्य अपने कर्मों का दोष दूसरों पर डाल देता है। वह कहता है मेरी ज़िंदगी खराब है क्योंकि परिस्थितियाँ खराब थीं, मैं असफल हुआ क्योंकि दूसरे लोग मेरा साथ नहीं दिया, मुझे दुख मिला क्योंकि दुनिया गलत है। लेकिन थोड़ा रुक कर स्वयं से पूछो, मैंने अपने जीवन में क्या बोया है? क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता है वह अपने जीवन की शक्ति दूसरों के हाथ में दे देता है। अगर तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। अपने कर्म को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने निर्णयों को देखो। अब फिर धीरे धीरे अपने जीवन को बदलना शुरू करो। कर्म का अर्थ केवल बड़े बड़े काम करना नहीं है, तुम्हारी छोटी सी आदत भी कर्म है। सुबह उठकर अपने मन में जो विचार लाते हो वह भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। किसी से जिस तरह
बात करते हो वह भी कर्म है। किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ जिस तरह व्यवहार करते हो वह भी कर्म है। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तब तुम क्या करते हो यह भी तुम्हारे चरित्र का कर्म है। इसलिए कर्म केवल मंदिर, पूजा या धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं है। तुम्हारा पूरा जीवन कर्म का क्षेत्र है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अतीत में गलत कर्म किए हैं तो अब उनका जीवन हमेशा खराब ही रहेगा। ऐसा सोचकर वे अपना वर्तमान को भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन अतीत बदल नहीं सकता। जो हो चुका है वो हो चुका है। तुम उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम आज क्या करते हो यह तुम्हारे हाथ में है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कल तुमसे गलती हुई थी तो आज जागरूक हो जाओ। अगर तुमने किसी को दुख दिया था तो आज अपने व्यवहार को बदलो। अगर तुमने स्वयं बर्बाद किया था तो आज से समय का सम्मान करो। अगर तुमने स्वयं को कमज़ोर समझा था तो आज से अपने भीतर नई दृष्टि पैदा करो। अतीत तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इसलिए अपने पुराने कर्मों को लेकर स्वयं को हमेशा दंड मत देते रहो। गलती से सीखो, जागो और आगे बढ़ो। कर्म का सबसे सुंदर रूप तब आता है जब कर्म में जागरूकता जुड़ जाती है। बिना जागरूकता के मनुष्य आदत से जीतता है। वह वही करता है जो कल किया था, वही सोचता है जो कल सोचा था, वही प्रतिक्रिया देता है जो हमेशा देता आया है और फिर शिकायत करता है कि जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। लेकिन जीवन कैसे बदलेगा अगर तुम्हारे कर्म वही हैं, तुम्हारी सोच वही है और तुम्हारी आदतें वही हैं, तो परिणाम भी अलग अलग वही रहेंगे। इसलिए जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने कर्मों को देखना शुरू करो। हर रात स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या किया, मैंने किसे दुख दिया, मैंने किसकी मदद की, कहाँ मैं क्रोध में बह गया, कहाँ मैंने झूठ बोला, कहाँ मैंने डर के कारण निर्णय लिया और सबसे महत्वपूर्ण, आज मैं कल थोड़ा से बेहतर क्या कर सकता हूँ। यह प्रश्न तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे बदल सकता है। कर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा कुछ न कुछ करते रहो। कभी कभी रुकना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है, गलत जगह से हट जाना भी कर्म है, किसी गलत बात का विरोध करना भी कर्म है और कभी कभी किसी को क्षमा कर देना भी बहुत बड़ा कर्म है। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। क्षमा का अर्थ है तुम अपने भीतर उस घटना का जहर लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। तुम दूसरे व्यक्ति के कर्म को उसके पास छोड़कर अपने जीवन की ओर वापस लौटना चाहते हो। याद रखो, दूसरे के कर्मों का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ। तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी चेतना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए आज से एक छोटा प्रयोग करो। जो भी काम करो उसे पूरी जागरूकता से करो। किसी से बात करो तो ध्यान से बात करो, खाना खाओ तो ध्यान से खाओ, पढ़ाई करो तो मन लगा कर पढ़ो, काम करो तो ईमानदारी से करो और जब किसी के लिए अच्छा करो तो उसे अपने अहंकार की संपत्ति मत बनाओ। कर्म करो और आगे बढ़ जाओ। फूल खिलता है, सुगंध देता है, लेकिन फूल यह नहीं कहता अब हर व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे। सूरज प्रकाश देता है लेकिन वह यह नहीं पूछता किसने मेरा धन्यवाद किया। नदी बहती है, वह यह हिसाब नहीं रखती कि किसने उसका पानी पिया। प्रकृति अपने कर्म में सहज है, मनुष्य ही अपने कर्मों का हिसाब लेकर बैठ जाता है। यही हिसाब धीरे धीरे उसके मन को भारी कर देता है। इसलिए कर्म को करो, लेकिन कर्म को करने अपने ऊपर मत बैठने दो। कर्म तुम्हारे हाथ से होना चाहिए, तुम्हारे सिर पर नहीं। जब कर्म समाप्त हो जाए उसे छोड़ देना सीखो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो और जो अभी सामने है उसमें पूरी तरह उतर जाओ। क्योंकि जीवन का रहस्य शायद इतना ही है, सही कर्म करो, पूरी जागरूकता से करो और परिणाम को पढ़कर मत बैठो। अगर परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार आता है तो विनम्र हो जाओ।
अगर परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो सीखो, लेकिन दोनों परिस्थितियों में अपनी चेतना को मत खो। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हारा हर विचार एक बीज है, तुम्हारा हर शब्द एक बीज है, तुम्हारा हर कर्म एक बीज है, और जीवन किसी न किसी रूप में उन बीजों को फलने का अवसर देता है। इसलिए शिकायत करने से पहले देखो कि तुम क्या बो रहे हो। दूसरे से उम्मीद करने से पहले देखो कि तुम क्या दे रहे हो। और जीवन बदलने की इच्छा करने से पहले देखो कि तुम आज क्या कर रहे हो। क्योंकि भविष्य के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। इसलिए आज एक अच्छा विचार सुनो, एक सही कर्म चुनो, एक गलत आदत छोड़ो और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाओ। शुरुआत करो किसी और दिन से नहीं, आज से। क्योंकि तुम्हारे पास वास्तव में जो है वह यही क्षण है, और इसी क्षण में किया गया जागरूक कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसमें कोई भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं।